नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया। जय श्री राम। और देखिए, आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा अभी तक अब रह गया था, वो है ऑप्शन चेन। देखिए, ऑप्शन चेन क्या होती है? जैसे आपको पता ही है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारे इंडाइसेस होते हैं, ठीक है? स्टॉक्स होते हैं। इसमें जब देखिए क्या होता है कि जब ऑप्शन एंड फ्यूचर को हेजिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है? जो बेसिकली क्या होता है, जिनकी लॉन्ग पोजीशंस होती हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके अंदर शेयर मार्केट में, उनको एक ऑप्शन दिया गया कि अगर उनको कहीं लॉस हो रहा है होल्डिंग में, तो उस लॉस को कवर करने के लिए इस फ्यूचर एंड ऑप्शन को एज़ अ हेजिंग यूज़ किया गया कि आप उस लॉस को कुछ हद तक कवर कर सकें। देखिए, पूरा तो नहीं कर पाओगे, बट कुछ हद तक उसको हेज कर सको कि एटलीस्ट आपको लॉस ना हो। तो उसको करने के लिए इसका आविष्कार किया गया, लेकिन लोगों ने फिर इसको ही ट्रेड करना शुरू कर दिया। बाकी इसलिए तो कहा था कि सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो ट्रेडिंग होती है वो इंडिया के अंदर होती है। तो आज हम, जैसे आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा, आज हम करने वाले हैं ऑप्शन चेन को डिकोड। अब ऑप्शन चेन क्या होती है? देखिए, ऑप्शन चेन निफ्टी, बैंक निफ्टी सबकी होती है। निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होती है, जैसे अभी 28 अक्टूबर की है, फिर 4 नवंबर की होगी, फिर 11 नवंबर की भी होगी। तो इस तरीके से इसमें एक्सपायरी चलती है। इसकी मंथली भी होती है, इसकी 3 मंथ की भी होती है। इस तरीके से इसमें एक्सपायरियाँ होती हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, जब एक्सपायरी का दिन नज़दीक आता है और मार्केट जहाँ पर होता है, वो प्रीमियम ओटीएम के सारे ज़ीरो हो जाते हैं। देखिए, वो मेल्ट होना है। ये लाइक ऐसा है कि गरम तवे पे कोई आइस क्यूब रख दो और एक टाइम पीरियड के बाद, कुछ सेकंड के बाद या कुछ मिनटों के बाद वो गल जाएगा, पानी हो जाएगा। तो वैसे ही ऑप्शन होता है, ठीक है? अब देखिए, हम ऑप्शन चेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज ऑप्शन चेन में कई सारे कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से देखिए डेल्टा है, थीटा है, गामा है, वेगा है, आरएच रो है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं, और ये ब्लैक स्कूल मॉडल पर एक फॉर्मूला है जो पूरा कैलकुलेशन करता है कि किस कॉल का क्या वो होगा, प्रीमियम होगा, पुट का क्या प्रीमियम कितना होगा, किस हिसाब से डीके होगा। तो इसका एक ब्लैक स्कूल फॉर्मूला है, ठीक है? देखिए, मैं इक्विटी एंड डेरिवेटिव सर्टिफाइड हूँ एनआईएसएम से। और मुझे सेलिंग स्ट्रैटेजी में, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि बेस्ट चीज़ों का, जहाँ मैं काम करता था, मुझे वो एक अवार्ड दिया गया था। और मैं प्रॉप फर्म में काम करता था, तो मुझे सेलिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से आती है, ठीक है? और मैं आजकल सिर्फ सेलिंग स्ट्रैटेजी को ही लगाता हूँ। चाहिए, ठीक है? तो अब हम ऑप्शन चेन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, निफ्टी का चार्ट होता है जो वीकली एक्सपायरी का होता है। अभी ट्यूसडे होने लगा है, पहले थर्सडे होती थी। तो उसकी एक ऑप्शन चेंज होती है। तो हम फोकस सिर्फ एक इंडाइसेस पे करेंगे। मैं निफ्टी 50 पे काम करता हूँ, तो मैं निफ्टी 50 पे फोकस करूँगा। मैं वहीं पर आपको चीज़ों को बताऊँगा। देखिए, ये ऑप्शन चेन है। इस ऑप्शन चेन में जो आप इस साइड का देख रहे हैं, ये आपका है कॉल ऑप्शन, ठीक है? जैसे लिखा हुआ है कॉल ऑप्शन। और इस साइड लिखा है आपको पीई, मतलब पुट ऑप्शन, ठीक है? अब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, किस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि भैया, ये कॉल है, ये पुट है। मार्केट में अगर आपका व्यू बुलिश है, तो आप कॉल बाय करते हो, ठीक है? और पुट सेल करते हो। याद रखिएगा, जो बायर होगा वो कॉल बाय करेगा बुलिश में, ठीक है? और बायर होता है कॉल बाय करता है, ठीक है? और पुट सेल कौन करेगा? जो सेलर होगा, उसको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो पुट सेल करेगा। ठीक है? ये सब चीज़ें ना थोड़ा-सा क्लियर कर लीजिए आप, है ना? अब पुट क्या होता है? नीचे। तो जो लोग सोचते हैं कि मार्केट बेयरिश है, नीचे जा सकता है, वो क्या करते हैं? पुट बाय करते हैं। ठीक है? बायर क्या करता है? पुट बाय करता है। और सेलर क्या करता है? कॉल सेल करता है। ठीक है? ये चीज़ क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में, है ना? वो कॉल सेल इसलिए करेगा क्योंकि उसको पता है कि मार्केट नीचे जाएगा, पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, तो कॉल का प्रीमियम ऑटोमैटिकली घटेगा। करेक्ट है? ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए, अब आते हैं आईटीएम, ओटीएम और एटीएम क्या होता है, ठीक है? देखिए, इन द मनी, सबसे पहले ओटीएम समझते हैं, आउट ऑफ द मनी, ठीक है? अब इसमें 2 चीज़ होती है, देखिए, ये मान लो यहाँ चल रहा है 25,800 पे, करेक्ट है? अब हम पहले कॉल की बात करते हैं। 25,800 से जैसे ही आप 25,850 पे जाओगे, 900 पे जाओगे, ये ओटीएम हो गए, ठीक? और ये है एटीएम। ये जो मैंने लाइक खींच दी, देखो मार्केट यहाँ पर रहता है ना, और वो होता है हमारा इन द एटीएम, एट द मनी, ठीक है? और मार्केट एट द मनी से जब थोड़ा अपसाइड की तरफ जाता है, कॉल की बात कर रहा हूँ, जब 800 से 850 और 900 950 जाएगा, तो ये हो जाएगा उसका ओटीएम, ठीक? ये कॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। और जो उससे अपोजिट जाएगा, 800 से 750, 700, 650, ये हो जाएगा आईटीएम, ठीक है? इसको बोलते हैं इन द मनी, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, उसको बोलते हैं एट द मनी। अब सेम इधर भी होता है पुट में। पुट में ये हो गया आपका एटीएम, ठीक है?
अब जितना दूर हम अपने प्रीमियम से जाते जाएँगे, जैसे 25,800 है तो 25,700, 25,000 750, 700, 650 ये हो गया ओटीएम, ठीक है? और देखो ऑप्शन चेन में ना इसको ऐसे तरीके से बताया जाता है कि ओटीएम को उन्होंने देखो लाइट कलर से और इसको डार्क कलर से किया आईटीएम को। ये हो गया आपका आईटीएम, ओके? इन द मनी। तो ये चीज़ आपने समझ ली कि एक ऑप्शन चेन होती है, ऑप्शन चेन में कॉल एंड पुट होता है और उसमें ओटीएम होता है और एटीएम होता है और आईटीएम होता है, ठीक है? अब हम इसी में एक चीज़ और समझेंगे। देखिए पीसीआर मैं आपको समझाऊँगा, सबसे पहले हम समझ लेते हैं डेल्टा, ठीक है? एटीएम पे जो डेल्टा होता है वो लगभग 0.5 का होता है, ठीक है? मतलब 100 पॉइंट में आपको 50 का प्रीमियम मिलेगा, ठीक है? 0.5 के लगभग लगभग ही है। जितना हम आईटीएम जाते जाएँगे ये डेल्टा बढ़ता जाता है, ठीक है? 0.56 हो जाएगा, देखो 0.56 हो गया, 0.64 हो गया, 0.7 हो गया। मैं अक्सर कर अगर मैं बायर हूँ, अगर मैं बाइंग करता हूँ तो मैं 0.7 का डेल्टा ही ट्रेड करूँगा, ठीक है? मैं 0.7 का ही डेल्टा ट्रेड करूँगा अगर मैं बायर हूँ। मैं यहाँ पर ये करूँगा और यहाँ पर लगभग ये देखिए ये भी उसके आस-पास है तो मैं ये ट्रेड करूँगा। प्रीमियम वही 160 के आस-पास 170 के आस-पास रहता है, करेक्ट है? तो या तो मैं प्रीमियम देखता हूँ क्योंकि मुझे इतनी आदत हो गई है कि 170 का प्रीमियम देगा, कूद गए। तो अपन 0.7 का डेल्टा सेल करते हैं, इसमें क्या होता है देखिए, जितना आप ओटीएम जाएँगे चाहे कॉल में हो, चाहे पुट में हो, उसमें डीके बढ़ता जाएगा, ठीक है? उसमें टाइम के हिसाब से डीके ज़्यादा होता है। डीके मतलब होता है कि जैसे-जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी उसमें सबसे पहले डीके होता जाएगा, टाइम वैल्यू निकल जाती है। देखिए किसी भी प्रीमियम में 2 चीज़ होती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक टाइम वैल्यू होती है, ठीक है? तो ये देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ बहुत काम आएगी आपको मैं वही बताने वाला हूँ, उससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगा। देखो ये सब थ्योरेटिकल ज्ञान है, ये गूगल पे फ्री में मिलता है, आप गूगल पे टाइप करोगे ना ऑप्शन चेन सब मिल जाएगा, ठीक है? मैं आपको वो चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करूँगा जो यूज़ होनी है, करेक्ट है ना? तो आज हम फ़ोकस करने वाले हैं बेसिक चीज़ पे कि ऑप्शन चेन को कैसे रीड करते हैं, उसमें क्या-क्या हमें देखना है। तो हमें सिर्फ़ ये पीसीआर आप छोड़ दो, ठीक है? हमें सिर्फ़ ये देखना है कि डेल्टा कितना है, बस इतना देखना है। आईवी को भी आप छोड़ दो, वॉल्यूम को भी आप छोड़ दो और सिर्फ़ हमें ओआई देखना है और चेंजिंग ओआई देखना है। सिर्फ़ हमें ये 2-3 चीज़ें देखनी है, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं देखना है। करेक्ट है? आपको ये पता होना चाहिए कि एटीएम पे डेल्टा होता है 0.5 का और हमें अगर बायर हो तो हमें हमेशा चाहे पुट हो चाहे कॉल 0.7 का डेल्टा ही ट्रेड करना है जिसका प्रीमियम 170 के आसपास होता है। ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा 200 पॉइंट दूर। एटीएम से 200 पॉइंट दूर आप 0.7 का डेल्टा होता है, करेक्ट है ना? तो आपको वही ट्रेड करना है, उसके अलावा कुछ ट्रेड करना ही नहीं है, ओके? तो देखिए, कभी-कभी क्या होता है ना एटीएम पे प्रीमियम में बहुत डिफरेंस रहता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 60 84 है, यहाँ पर 100 है। ये डिफरेंस आपको मार्केट में मूवमेंट के हिसाब से रहता है कि मार्केट अप साइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, ये डिफरेंस हमेशा रहेगा। पीसीआर होता है पुट कॉल रेशियो, मैं पढ़ाऊँगा, बट मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको फॉलो करो। पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। इसमें सारे पुट राइटर्स और कॉल राइटर का डिवाइड कर देते हैं, पुट और कॉल, इसलिए इसको बोलते हैं पुट कॉल रेशियो। तो ये 1 0.7 से लेके 1 तक 1.1 तक होता है। अब इसमें लोग डिसाइड कर लेते हैं कि बुलिश कब है, बेयरिश कब है, अगर मान लो यहाँ पे 1 के ऊपर होगा तो बुलिश, वो सब है, लेकिन वो कोई मतलब नहीं है दोस्त। मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ क्या काम आने वाला है वो आप समझो। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक, अब हमें सबसे पहले करना है कि भई ऑप्शन चेन हमने समझ ली, कॉल पुट समझ लिया, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम समझ लिया। अब ये कॉल होता है, ये पुट होता है और पीसीआर ये हो गया। पीसीआर मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊँगा, ठीक है? बट ये किसी काम मेरे किसी काम का नहीं है। अब हम आते हैं डेल्टा पे, ठीक है? ये थीटा क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा, डेल्टा क्या है वो भी आपको बताऊँ। डेल्टा एटीएम पे 0.5 का होता है। हम कई बार देखेंगे, आपने कई बार सुना होगा डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। तो डेल्टा न्यूट्रल क्या होती है? लोग क्या करते हैं बैंक निफ्टी में लोग क्या करते हैं 0.1 का डेल्टा सेल कर देंगे, ₹17 चल रहा है, या 0.2 का डेल्टा सेल कर देंगे। मान लो ये 0.2 के आसपास का है तो उन्होंने ₹23 का यहाँ सेल कर दिया, 0.2 का डेल्टा यहाँ पर है, ये रहा, 0.2 का डेल्टा ये रहा, तो इसका प्रीमियम ₹35 है तो ₹27 के आसपास 0.2 का डेल्टा ये रहा। तो ₹27 का यहाँ सेल कर दिया, ₹23 का यहाँ सेल कर दिया, अब मार्केट बीच में है तो ये यहाँ तक जाने में, ये यहाँ तक जाने में इसको टाइम लगेगा। ये धीरे-धीरे गल जाएगा, 17 हो जाएगा, ₹10 हो जाएगा। जब ये ₹10 हो जाता है, अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो अगर ये ₹10 हो गया तो भैया उन्होंने यहाँ पे ₹13 यहाँ बुक किए, 13 ₹17 यहाँ बुक किए, बैठे हैं अपने। तो इस तरीके से ना डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी लगाई जाती है।
वो भी मैं आपको सेलिंग का जब मेरा पोर्शन चालू होगा, पार्ट चालू होगा, तब मैं उसमें आपको बताऊँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कौन-सी सेलिंग स्ट्रैटेजी समझनी है। ठीक है? मैं तो सारी समझाने वाला हूँ। ओके, अब देखिए मुद्दे पे आते हैं। अब इसके कंपोनेंट होते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या करता है? डेल्टा कितने 100 पॉइंट में आपको कितना पैसा मिलेगा वो बताता है। तो 100 पॉइंट मूव करेगा तो 0.5 मिलेगा, मतलब 50 50 का प्रीमियम मिलेगा, और जितना आप आईटीएम जाते जाएँगे डेल्टा बढ़ता जाएगा। 100 पॉइंट पे 70, 100 पॉइंट पे 78, 100 पॉइंट पे 82। सेम ऊपर जाते हैं 100 पॉइंट पे 38, 100 पॉइंट पे 30, 100 पॉइंट पे 23, 100 पॉइंट पे 18। ऐसे ही इधर भी सेम मिलेगा। ठीक है? जैसे-जैसे डेल्टा कम होता जाएगा, पैसा कम मिलेगा, डेल्टा बढ़ता जाएगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है? अब आते हैं वॉल्यूम पे। ये वॉल्यूम बताता है कि भैया कितना वॉल्यूम इसके अंदर है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट हैं, वॉल्यूम इसमें कितना हाई है, कितना कम है, कितना ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, कौन-सा प्रीमियम ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, ये सब वॉल्यूम बताता है। ये भी कोई काम की चीज़ नहीं, हमें चेंजिंग ओआई समझना है, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे 100%। बाकी तो सब आप सिर्फ सीख लो कि डेल्टा होता क्या है, ठीक है? अब मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है, नहीं तो बाद में बोलेंगे मैं लोग कई गलत कमेंट करते हैं, आपने तो ऊपर-ऊपर से बताया। भाई जो चीज़ ज़रूर है मैं वही बताऊँगा। डेल्टा इज़ अ मेज़र ऑफ ऑप्शन प्राइस मूवमेंट रिलेटिव टू चेंज ऑफ अंडरलाइन प्राइस मूवमेंट, ठीक है? तो डेल्टा जैसे अगर 100 पॉइंट मूव करेगा तो डेल्टा जो अगर वहाँ का 0.5 का है तो 0.5 का करेगा। अब थीटा क्या करता है? थीटा इज़ अ मेज़र ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन फॉर ए 1 डे डिक्रीज इन इट्स टाइम टू एक्सपायरेशन। वापस सुनिएगा, थीटा क्या मेजर करता है? जो प्राइस का ऑप्शन का चेंज होगा एक दिन में, कितना डिक्रीज होगा कितना बढ़ेगा, वो थीटा मैनेज करता है। उसके बाद आता है वेगा। वेगा क्या है? वॉलेटिली। देखिए ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से वो होता है, एक मतलब लिंक होता है, तो इसको बोलते हैं वेगा इज अ मेजर ऑफ ऑप्शन प्राइस चेंज रिलेटेड टू ए 1 पॉइंट चेंज इन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। भैया प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो तो कमेंट मत करना गंदे गंदे। भैया मैं हिंदी मीडियम का आदमी हूँ। वोलेटिलिटी, ठीक है? इसको बोलते हैं यार कितना ऊपर नीचे जाएगा बस। ये देखो यार, ये सब चीज़ों में समझने के लिए ना आपको फिर वो आईवीपी क्या होता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल होता है, ठीक है? वो कितना चेंज हो सकता है, इतना मैथमेटिक्स करना होता है तो आईआईटी कर लेते भाई। गामा क्या है? गामा इज अ मेजर ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, ठीक है? ये लोग कई आपने सही कई बार सुना होगा कि गामा ब्लास्ट हो गया एक्सपायरी पे। भाई कोई नहीं पकड़ पाता, फालतू की बकवास है। अगर पकड़ लेता तो 93% लॉस में नहीं होता। तो गामा फामा का आपको कोई मतलब नहीं है। आरएचओ, ये क्या होता है कि रो इज द रेट ऑफ चेंज, सॉरी, रो इज द रेट एट विच द प्राइस ऑफ डेरिवेटिव चेंजेस रिलेटेड टू ए चेंज द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। का भी कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है? मैं आपको देखो, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी क्या क्या होता है, बट मैं सीरियसली बोल रहा हूँ इसका कोई मतलब नहीं होता है। अब जिसका मतलब होता है मैं उस पे आता हूँ। एक तो बस आपको डेल्टा समझ में आना चाहिए, डेल्टा क्या है, ठीक है? एक आपका ओ आई क्या है, बाकी कुछ आपकी समझ से बाहर है और आपको समझना भी नहीं चाहिए। ये फालतू का बर्डन, ये सब सिर्फ आपको लॉस करवाने के लिए सिखाया जाता है कि ये भी सीख लो वो भी सीख लो, फालतू की चीज है। अब साला हिस्ट्री में शाहजहाँ, मुगल, ये सब कब आए, क्यों फाइट किए, ये तो चलो हमें अपनी हिस्ट्री पता होना चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ों के फालतू कचरा करके कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अपने रूट्स को मजबूत करना है, तो वो पता होना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, निफ्टी 50 में आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन चेन खोलना है, ये ऑप्शन चेन यहाँ से खुल जाएगी धन में, इसको थोड़ा बड़ा कर लो। अब आपको कुछ नहीं करना है भाई, इसमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर ओआई कितना है। मान लो 25,995 पे, तो 800 पे ओआई कितना है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ओआई का रेशियो क्या होता है। इसमें एक वॉर चालू होता है जिसको बोलते हैं थग ऑफ वॉर। मान लो ये है 25,800 एटीएम, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखो भाई चेंजिंग ओआई कितना है, यहाँ पर 92 लाख लोग बैठे हुए। मैं वो बोले अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, 92 लाख, 52 है तो मैं 93 मान ली। 93 यहाँ बैठे हैं और लगभग 76 यहाँ बैठे हुए हैं, करेक्ट है? ओआई इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओआई को बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो लोगों का ओपन है, ये अभी कॉन्ट्रैक्ट ओपन है यहाँ पर। तो आप खुद सोचिए, 92 मान लेते हैं, चलो 92 वर्सेस 76। अब इसको आप ना पावर में काउंट कर लो। क्वांटिटी है ना, तो हम क्वांटिटी पे बात करेंगे, क्वालिटी पे अभी बात नहीं करेंगे, क्वांटिटी पे बात। अब बताओ, एक तरफ आपके 92 पीपल है और एक तरफ आपके 76 पीपल है, तो किस तरफ ज्यादा थग ऑफ वॉर होगा? देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये होता क्या है, किस तरीके से बिहेव करता है, वो उसका मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है? और आपको तभी समझ में आएगा, है ना? तो हम एक सेकेंड रुकते हैं, हमने यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स डाउनलोड करे हैं, देखिए ये रहा। देखिए ये थग ऑफ वॉर होता है, ओके? अब ये थग ऑफ वॉर कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इसमें क्या होता है, यहाँ पर 92 पीपल है और यहाँ पर 76 है। अब जिसका पलड़ा भारी होगा भाई, मार्केट उस तरफ जाएगा।
अगर कॉल सेलर ने कॉल सेल किया हुआ है तो वो डेफ़िनेटली वो चाहते हैं कि मतलब मार्केट बेयरिश रहे, पुट सेलर अगर कम होंगे तो वो कॉल सेलर उनको ज़्यादा खींचेंगे। इस तरीके से ठग ऑफ वॉर चलता रहता है। ये है एक्चुअली ओआई, ठीक है? इस जो पलड़ा भारी होता है वो चलता रहता है। अगर मार्केट बैलेंस हो जाता है, मान लो यहाँ पर 92 होगा, यहाँ पर भी 92 होगा, तो मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में आ जाएगा। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको वापस समझा रहा हूँ। अगर ये मान लो 100 है, ठीक है? अगर आपने इसको माना कि 100 है 1 सेकंड रुकिए। एपिक पैर अपन लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पर 100 है, यहाँ पर आपके 100 लोग बैठे हुए हैं, ओके? चलो काम ही नहीं कर रहा है। चलो मैं आपको बताता हूँ, आपने थग ऑफ वॉर समझ लिया ना? अब हम आते हैं अपने ऑप्शन चेन पे, ठीक है? उस पे आएँगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? देखिए, 1 सेकंड, ये फिर से चला गया भाई। चलो आ गया। भाई थोड़ा-सा ना वीडियो स्लो होते हैं मेरे, सारे बहुत स्लो होते हैं क्योंकि बिकॉज़ मैं कोशिश करता हूँ कि आप अच्छे से समझो, ठीक है? बहुत ज़्यादा हाइप तौबा मचाओगे ना तो कोई मतलब नहीं है। देखो अब आपने ये समझ लिया थग ऑफ वॉर चल रहा है, ठीक है? अभी मार्केट है मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ 25,800 पे मार्केट है, ठीक है? एक तरफ कॉल राइटिंग है, एक तरफ पुट राइटिंग है, करेक्ट? अब मान लो ये हमारी 25,800 की लाइन है, ठीक? अब मार्केट में यहाँ से प्रेशर आ रहा है कितने का? कॉल सेलर का, 100 लोग बैठे हुए हैं। मान लो 1 करोड़ लोग बैठे हैं, मैं उनको 1 करोड़ को 100 के बराबर मान रहा हूँ। यहाँ पर प्रेशर आ रहा है पुट सेलिंग का, कितने का? 90 लोगों का। तो आपको ये पता करना है जी प्रेशर मशीन कहाँ पर ज़्यादा है? प्रेशर मशीन ऊपर से आ रहा है मतलब मार्केट नीचे जाएगा। भाई 10 लोग ज़्यादा है ना इधर, तो 10 करोड़ अगर 10 करोड़ ज़्यादा है, मान लो अगर 100 और 90 का अभी एग्जांपल लेते हैं, तो 10 लोग ज़्यादा हैं, तो 10 लोगों का पावर नीचे जाएगा, तो इसको नीचे की तरफ धकेलेगा। बस यही काम करना है। आपको एंट्री कब करना है? जब 1 रेशियो 1.5 से ऊपर का डिफरेंस हो। मतलब अगर यहाँ 100 लोग बैठे हैं, ठीक है? अगर यहाँ 100 लोग बैठे हैं, तो यहाँ 150 लोग होने चाहिए, तब जाके मार्केट में डिफरेंस आएगा। ठीक है? 100 लोगों में 110 पे डिफरेंस तो आएगा, लेकिन मार्केट वहाँ पर कंसोलिडेट हो जाएगा। एटलीस्ट 120 के ऊपर के पीपल होने चाहिए, तब जाके आपको डिफरेंस दिखेगा। और मैं तो बोल रहा हूँ 100 और 150 का डिफरेंस लेके चलो तो आपके स्टॉप लॉस कम हिट होंगे। ठीक है? वो स्टॉप लॉस तब हिट होंगे जब कोई जेनस्ट्रीट आके विक बना के चला ऐसी लंबी ना झाड़ू को बना के फिर नीचे आ जाएगा या ऐसा विक बना के ऊपर चला जाएगा। ये होता है मैनिपुलेशन। ठीक है? जेनस्ट्रीट का नाम सुना हो शायद आपने। तो ये लोग क्या करते हैं कि उनको पता है कि ओआई तो ओआई फटाक से चेंज करते हैं और एक कैंडल में ही सब समेट के ले जाते हैं वो लोग। ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन चेन में आपको देखना क्या है। ऑप्शन चेन में सिर्फ़ एक ही चीज़ काम की होती है वो है ओआई। ओआई का मतलब होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें ओआई कितना है, वो ओआई आपको शो करता है ये, कि भाई यहाँ पर ओआई ये रही। ये कॉल का ओआई है, ये पुट का ओआई है और आपको कॉल के पुट के ओआई को देखना है कि 800 पे 92 लोग लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर 76 तो यहाँ पर 25 800 को ब्रेक नहीं करेगा जब तक ये 92 के बराबर 76 नहीं हो जाते हैं, ठीक है? तो उसके बाद फिर हम देखते हैं थोड़ा पीछे जाते हैं, भाई यहाँ 64 है, यहाँ 28 है, तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, ये कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है मतलब मार्केट को नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है? यहाँ से थोड़ा-सा कम प्रेशर में जा रहा है बट यहाँ से तो हेवी प्रेशर है भाई 64 एंड 20 लाइक। ठीक है? अब आप बोलेंगे सर इसमें एक और चीज़ होती है वो होती है चेंजिंग ओआई। चेंजिंग ओआई क्या शो करती है कि लोगों का इंटरेस्ट किस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है? अब इसमें देखो -3 तो माइनस 3-4 लाख लोग यहाँ से पुट ओआई से निकल चुके हैं, यहाँ ऐड हो चुके हैं। यहाँ ऐड कितने हुए हैं 51 लाख लोग ऐड हुए हैं। तो ये होता है ऐड होने वाला। अब मान लो टग ऑफ वॉर चल रहा है। ऐसी कोई रस्सी है, यहाँ पर कई सारे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर 10 चल रहे हैं, सडनली पीछे से 5 लोग इस साइड और आ गए। इसमें 5 प्लस ऐड हो गए, तो ये चेंजिंग ओआई आपको माइनस प्लस दिखाती है और यहाँ से 3 जब 3 भाग गए, मान लो 3 भाग गए यहाँ से। तो इस तरीके से चेंजिंग ओआई आपको वो बताती है कि कितने लोग निकल रहे हैं, कितने लोग ऐड हो रहे हैं। तो इन दोनों पे आपको नज़र रखना है। इसके लिए निफ्टी ने बहुत धन ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं धन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ना मैं आपको बोल रहा हूँ भाई मेरे अकाउंट से मेरे लिंक से अकाउंट खुलवा लो, खुलवाना है तो लिंक डला हुआ है, खुलवा आपकी श्रद्धा है भैया, ठीक है? इसको क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पर जाते हैं ओआई प्रोफाइल पे। तो इस तरीके से धन ने ये एक ओआई प्रोफाइल बना दिया है, इसमें आपको इस तरीके से सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि कौन किस तरफ कितना है भार, ठीक है? ये बार आपका क्या शो करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए, अगर आप किसी भी बार पे रखेंगे, यहाँ पर 800 पे रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए सेम आ रहा है कॉल ओआई और पुट ओआई, आपको कुछ नहीं यहाँ लाइनें लगा लेनी 25,800 पे, 25,900 पे, ठीक है? अब उसके बाद चेंजिंग ओआई कहाँ से आ रही है? ओआई प्रोफाइल सेटिंग में जाएँगे, यहाँ पर चेंजिंग ओआई करेंगे तो अब यहाँ पर वो डेटा आ जाएगा कि कितने लोग ऐड हो रहे हैं, कितने लोग भाग रहे हैं। देख लो भाई, कॉल ओआई कितना है यहाँ पर, इतना ऐड हुआ है, इतना माइनस हुआ है। ठीक है? तो इस तरीके से ये ऐड वाले हैं कि इतना इसमें ऐड हुआ है, इतना इसमें ऐड हुआ है। बाकी जो डिटेल में आपको दिखाई देगा वो ऑप्शन चिन्ह यहाँ दिखाई देगा कि माइनस प्लस कितना हुआ है, करेक्ट है? क्योंकि इसी के अंदर थोड़ा डिटेलिंग आती है चेंजिंग ओआई में, ओके? तो इस तरीके से भाई आप लोग इसको कर सकते हो, ऑब्ज़र्व कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना? बाकी यहाँ पर भी एक ऑप्शन चेन ये भी रहती है, तो इसको भी आप यहाँ पर चेंजिंग ओआई देख सकते हो, कितना परसेंट चेंज हो रहा है, कितना टोटल ओआई है, डेल्टा क्या है, थीटा थीटा देखिए थीटा सिंपल सी बात है कि डेल्टा में क्या चेंजेस आने वाला है वो थीटा बताता है, तो इसका कोई सेंस है नहीं। आप सिर्फ डेल्टा पे फोकस करो कि डेल्टा में 100 पॉइंट में आपको कितने पॉइंट मिलने वाले हैं, ओआई कितना चेंज हुआ है, ओआई एक्चुअली कितना था, वॉल्यूम देखो वॉल्यूम के बार अगर आप तो इसमें देखोगे चार्ट में वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। ठीक है? वॉल्यूम चेंज कितना हुआ, ये दोनों चीज़ें देखो अगर आपको इसको हटाना है तो सेटिंग में जाके आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हो। अब मैं इसमें एलटीबी भी चेंज कर लूँ, आईबी भी डाल लूँ, मैं इसमें गामा, वेगा सब ऐड कर लूँ, भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा भाई आईआईटी कर लेते हो, बढ़िया जॉब कर रहे होते कहीं, ठीक है? ओके? तो आपको समझ में आ गया ऑप्शन चेन क्या होती है? ऑप्शन चेन सिर्फ़ वो चीज़ है जिसमें आपको ये समझ में आता है कि सेलर का देखिए ऑप्शन देखिए आपको पता है ऑप्शन में 2 चीज़ होते हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है, ठीक है? अब बायर और सेलर के बीच की क्या क्वालिटी है? एक बायर है, एक सेलर है, ठीक? अब आपको ये रेशियो भी पता होगा कि कौन विन रेट किसका ज़्यादा है, तो भाई सेलर का है आपका 70% का विन रेट, 70 टाइम वाया सेलर जीतता है और मात्र 30% टाइम बायर विन करता है। तो आपको किस तरफ जाना है वो डिसाइड कर लो क्योंकि देखिए अगर आप हेज करके एक लॉट भी सेल करेंगे और उसमें आराम से बैठेंगे ना, तो उसमें भी आपको उतना ही पैसा मिलना है जो आपको बायर देगा। बट उसमें प्रीमियम ज़्यादा लगता है। इसमें 10K में आपका 1 लॉट आ जाएगा एट द मनी पे और इसका जो एक लॉट होगा वो लगभग 70,000 के आस-पास विथ हेजिंग आ जाएगा। मान लो अगर आपने ₹100 का खरीद सेल किया है और ₹10 का बाय किया है हेज करके, इसको बोलते हैं हेजिंग स्टडी तो 70K के आस-पास आपका एक लॉट आ जाएगा। आप मुझे देखिए मैं तो सिंपल सा पहले मैं बाइंग करता था। हर इंसान की शुरुआत बाइंग से होती है, लॉस होता है, प्रॉफ़िट होता है, मरता है, पिटता है, कटता है और फिर वो उसको लॉस को कवर करने के चक्कर में और लाता है और डूबता है, ठीक है? अब सेलर क्या होता है ना, सेलर में स्कोप होता है एग्ज़िट करने का, सेलर में स्कोप होता है अपने लॉस को कवर करने का क्योंकि मार्केट अगर मूवमेंट में है, मान लो देखिए सेलर को क्या बेनिफिट हो सकता है, मान लो आपने के पास 2 लाख रुपए मान लो अगर आपने कॉल सेल किया है, आपको लग रहा है कि मैं कॉल सेल कर देता हूँ, बेयरिश मुझे लग रहा है ओआई के हिसाब से, ठीक है? आपने कॉल सेल किया, अब मार्केट आपके अपोज़िट में आ गया, आपने कॉल सेल कहाँ-कहाँ किया है? एटीएम का। मैं उस पे आ जाता हूँ, क्या बोलते हैं प्रीमियम पे आता हूँ। चलो आपने इसमें प्रीमियम कितने का सेल किया है? आपने मान लो ₹100 का प्रीमियम सेल किया है। अब ये आपके फ़ेवर में नहीं जा रहा है, 110 आ गया। तो आप क्या करोगे? पुट भी सेल कर दो एक, ठीक है? आप पी सेल कर दो ₹100 का, ठीक? आपको अब ₹100 का पी आपने सेल कर दिया। अब आपको लॉस कितने का हुआ है? ₹10 का, ठीक? क्योंकि अभी 2 लाख कैपिटल लग गई आपकी वो विथ हेजिंग, मैं हेजिंग ही बोल रहा हूँ। अगर ₹100 का सेल किया है तो आपको ₹10 का एक पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन बाय करना पड़ेगा दोनों के लिए, ठीक है? अब इसमें होता क्या है ना कि जैसे ही आपने इसको सेल किया, इसको भी सेल किया, अब दोनों में स्टॉप लॉस लगा दो। इसमें आपने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया, इसमें आपने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया, आपका मैक्सिमम लॉस अभी दिख रहा है ₹10 का, करेक्ट है? जब ये 30 पॉइंट यहाँ कटेगा तो लगभग 25-28 पॉइंट यहाँ भी कटेगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। तो 19, 20, 15 टोटल आपको ब्रोकरेज-वोकरेज मिला के 15 का लॉस हो रहा है, ठीक? अब अगर मान लो वन साइडेड हो गया मार्केट तो आप जगह एक एक जगह आपका एसएल चला गया और जब ये ₹30 का प्रॉफिट दे रहा हो तो इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट कर लो और जब इसमें ₹20 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएँ क्योंकि मार्केट अब डायरेक्शनल हो चुका है या वहाँ रुक भी गया तो आपको डीके मिल जाएगा क्योंकि सेलर सेलर को डीके मिलता है, बायर के फ़ेवर में काम नहीं करता है वो। देखो जो डीके होता है ना ऑप्शन का डीके सेलर के फ़ेवर में काम करता है, बायर के फ़ेवर में काम नहीं करता है, वो बायर का दुश्मन होता है। क्या होता है वो बायर का दुश्मन एनिमी होता है, डीके। डीके बायर को ख़त्म कर देता है, सेलर को वो और उसमें लाइफ़लाइन बढ़ा देता है उसकी, ठीक है? तो आपको सेलिंग में एवरेज करके भी फ़ायदा होता है, बट बायर में नहीं होता है। देखिए बायर में बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होते हैं, उसके अगेंस्ट टाइम काम कर रहा होता है, सेलर के फ़ेवर में टाइम काम कर रहा होता है, ठीक है? जो बायर होता है वो उसके फ़ेवर में
कोई काम नहीं करता है। उसके फ़ेवर में सिर्फ़ एक ही चीज़ होती है, वो है मूवमेंट। अगर मूवमेंट मिला बायर को, देखो बायर और सेलर में अगर कंपैरिज़न करो, जैसे हमें बोलता था कंपैरिज़न करो बायर और सेलर में, तो सेलर ही विन होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ़ कोई बेनिफिट नहीं होता, इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है भाई। इसको आप हेज कर सकते हो, इसको आप हेज नहीं कर सकते हो। इसमें आपको दोनों तरफ से अगर आपने हेज किया तो डीके मार देगा आपको। तो इस तरीके से ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत अच्छे से काम करती हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, और समझने के साथ-साथ आपको ये भी चीज़ समझनी पड़ेगी कि बायर और सेलर में डिफरेंस क्या है, कौन जीतता है? भाई 70% टाइम बायर ही जीतता है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको किस तरफ रहना है, और मैं आपको बोलूँगा, अगर आप सिंपल सी बात है ना, जो विनिंग रेट जिसकी ज़्यादा है उसके साथ, जैसे अमेरिका और रशिया का वॉर हुआ, इंडिया तो रशिया के साथ है, ठीक है? अमेरिका के साथ इंडिया नहीं है, तो पाकिस्तान उसके साथ है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपको किसका साथ देना है। जहाँ पर आपको प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा उसका साथ दोगे ना, ठीक है ना? या उसका साथ दोगे जो पलटी मारता रहता है। तो इसके साथ कोई बेनिफिट नहीं है, बायर को कोई बेनिफिट नहीं है। अगर डायरेक्शन नहीं आया, बायर खत्म। सेलर अगर डायरेक्शन में भी उसके फ़ेवर में डायरेक्शन है तब भी जीत रहा है, नहीं डायरेक्शन आया तब भी जीत रहा है। ये बायर के साथ नहीं होता है। बायर की प्रोबेबिलिटी 30% की होती है, इसकी 70% की होती है। ठीक है ना? अब इससे ज़्यादा ईज़ी लैंग्वेज में मैं नहीं समझा सकता कि भैया ये ऑप्शन चेन होती क्या है? ठीक है? ऑप्शन चेन में कई तरह की चीज़ें और भी होती हैं, वो मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना? तो आपको ये लॉजिक समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मान लो 25,800, ये 25,800 है मान लो। अब यहाँ पर मान लो 100 लोग बैठे हुए हैं। मैं फिर वही वापस एक रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ 90 लोग बैठे हैं। तो मेरी जो कोशिश होगी ना, वो होगी कॉल सेल करने की, क्योंकि ये सीई है। कॉल सेलिंग में भैया कॉल सेलर की संख्या ज़्यादा है और पुट की संख्या कम है। तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई मैं ओटीएम पे जाके सेल कर दूँ। कितने का? ₹70 का प्रीमियम मैं सेल कर दूँ, क्योंकि ओटीएम पे जो डेल्टा होता है वो कम होता है, कम पैसा मिलेगा, लेकिन उसपे टाइम डिके ज़्यादा होता है। टाइम डिके का मतलब समझा, एटीएम पे थोड़ा-सा कम होगा, ठीक है? ओटीएम पे ज़्यादा होगा और आईटीएम पे सबसे कम होता है, ठीक है? जो टाइम डिके होता है वो आईटीएम पे सबसे कम होता है। ओके, इसको मोटा-माटी बुद्धि में समझिए, और एटीएम पे उससे थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है ओटीएम पे, ठीक है? तो ओटीएम अगर आप सेल करोगे तो आप सेफ ज़ोन में रहोगे। बट एक्सपायरी के दिन, देखिए एक्सपायरी के दिन कोशिश कीजिए कि उसको प्रॉपर हेज करके आप सेल करो, ठीक है? क्योंकि एक्सपायरी पे दिन क्या होता है, कहीं अगर ब्लास्ट हो गया, गामा-वामा फट गया तो अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो उससे अच्छा है कि नेक्स्ट एक्सपायरी को आप ट्रेड करो। देखो रिस्क कितना कम कर सकते हो आप, उस पे ध्यान दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? तो आज मैंने आपको ऑप्शन चेन के बारे में डिटेल बताया। अगर आपको टेक्निकल एक्सेप्ट समझना है, डेल्टा, गामा और ये सब चीज़ें, तो भाई मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आप सब इसी में उलझ के रह जाओगे। ये सब चीज़ें पता है क्यों बताई जाती हैं? कि आप इसमें फँस जाओ। भैया गामा, डेल्टा मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जिनके पास इतना सीखने के लिए टाइम नहीं होता है। तो भाई आपको मैं 10 में से सिर्फ़ 2 चीज़ बताऊँगा कि उस पे फ़ोकस करो। बाकी 8 चीज़ों पे ध्यान मत दो, क्योंकि 8 चीज़ों की अगर आप खिचड़ी बनाओगे ना, सब सब्जियाँ डाल दोगे तो राम भाजा बन जाएगा, उसमें कोई स्वाद नहीं आने वाला। 2 सब्जी डालोगे तो कम से कम 2 का टेस्ट ले पाओगे, और बहुत अच्छे से स्वाद ले पाओगे। तो वैसे ही आपको चेंजिंग ओआई और ओआई, बस इन 2 चीज़ों पे फ़ोकस कर लो, और बाकी कुछ चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ ये पता होना चाहिए कि एटीएम पे 0.5 का डेल्टा होता है, आईटीएम पे डेल्टा बढ़ता जाता है, ओटीएम पे डेल्टा कम होता जाता है। बस कॉल पुट क्या होते हैं वो चीज़ समझ लो, मार्केट कैसे ऊपर-नीचे होती है मूवमेंट वो समझ लो। लोग बोलते हैं कि मार्केट में मूवमेंट कैसे उससे होता है, भाई मार्केट में मूवमेंट होता है कॉल सेलर और पुट सेलर से। जहाँ की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पर मार्केट मूव करेगा। मान लो अभी मैं मान लेता हूँ मार्केट ओपन होता है 25,700 पे ओपन हुआ, और यहाँ पर सडनली 100 लोग आ गए, कौन से? पुट राइटिंग के। उन्होंने पुट सेलर 100 हो गए, यहाँ पर 30 हो गए। तो भाई मार्केट कहाँ फटेगा? क्योंकि कॉल सेलर कम है, पुट सेलर की क्वांटिटी ज़्यादा है। अब कहाँ फटेगा मार्केट? अपसाइड। तो आप यहाँ पर पुट सेल कर सकते हो। तो आपको किसका साथ देना है? सेलर का। आपको किसकी उँगली पकड़नी है? सेलर की। तो अगर आप बाइंग भी कर रहे हो तो आप सेलर पर फ़ोकस करके रखो, और सेलर जिस तरफ ज़्यादा हो तो यहाँ पर आप क्या बाय करोगे? यहाँ पर आप अगर मान लो पुट राइटिंग है आपकी, 100 लोग पुट राइटिंग में बैठे हैं, कॉल राइटिंग में 30 लोग बैठे हैं, तो आपको यहाँ पर कॉल बाय करना चाहिए, क्योंकि पुट राइटर चाहते हैं कि मार्केट नीचे ना जाए, तो मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो इसमें संभावना ये बनती है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। अब कब कॉल में एंट्री करनी है, कब पुट में बाइंग करनी है, वो अलग चैप्टर है। वो अलग मोटिव है भैया, क्या ट्रिगर पॉइंट होता है,
किस तरीके से हमें लेना है, उसके लिए मैं अलग से वो वीडियो अलग है, ठीक है ना? तो वो एक क्राइटेरिया अलग है। आज हमने ऑप्शन चेन के बारे में डिटेल में सीखा कि ऑप्शन चेन एक्चुअली होती क्या है। देखिए, अगर आपको फालतू की भसड़ इसके अंदर करनी हो, ये फलान-गामा, डेल्टा भाई किसी काम नहीं आता है। मेरे एक्सपीरियंस से सीखो भाई, कोई काम नहीं आता। आपको सिर्फ़ ओआई पता होना चाहिए, जो ओआई आपको धन के चार्ट में बहुत ईज़िली पता चल जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ़ यहाँ पर ओआई का प्रोफ़ाइल आपको खोल के बैठना है। यहाँ आप जाएँगे, इसको इस पर क्लिक करेंगे 3 लाइनों पे ओआई प्रोफ़ाइल पे, तो इस तरीके से ये खुल जाता है और खुलने के बाद ये इस तरीके से बाहर आ जाते हैं। यहाँ ओआई प्रोफ़ाइल सेटिंग दोनों मिल जाती है, चेंजिंग ओआई और ओआई दोनों मिल जाती है। एक्सपायरी आप अपने हिसाब से यहाँ चेंज कर सकते हो, ठीक है? कलर भी आप बाहर का चेंज कर सकते हो, बट जो है वो मैंने रखा हुआ है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप अपने बॉक्स बना लीजिए। मैं क्या करता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो, ठीक? ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही करते हैं। मान लो 25,700 पे 92 और 76 का रेशियो, आपको पता है कि यहाँ कॉल राइटिंग ज़्यादा है, मतलब ये पुट पे जा सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ एक छोटा-सा बॉक्स बना लेना है, ठीक है? कैसा बॉक्स बना लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? आपको सबसे पहले क्या काम करना है, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर चूज़ करके 25,810 से लेके, ठीक है, 25,800, तो देखिए ये ज़ोन होता है, ये कोई ऐसी लाइन नहीं होती। 25,810 से लेके 700, 25,790 स 790 का इस तरीके से एक बॉक्स यहाँ बना लेना है। अब एक ज़ोन हो गया, अब इस ज़ोन पे आपको कोई बुलिश कैंडल या बेयरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखती है। मान लो आपका व्यू क्या हो गया भाई, यहाँ पर ओआई कितना है? कॉल राइटिंग ज़्यादा है, तो आपको पता है कॉल सेलर क्या मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं, ठीक है? अब इसमें बहुत ज़्यादा रेशियो नहीं है, बट आपकी प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, क्योंकि इसमें डिफरेंस है। अब आप सिंपल सा ओआई प्रोफाइल में जाके देखो कि भैया 25,800 पे चेंज चेंज कितना, अभी तो खैर मार्केट बंद है। देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉल में लोग ज़्यादा ऐड हो रहे हैं, बजाय पुट के। तो आपका एक सिनेरियो और एक आपका सीन बन गया कि भाई यहाँ पर ज़्यादा ऐड हो रहे हैं कॉल में, यहाँ से माइनस कोई नहीं हो रहा है, निकल कोई नहीं रहा है। देखो, ये माइनस है निकल रहा है, ये माइनस है निकल रहा है। तो यहाँ से लोग पुट राइटिंग में निकलते जा रहे हैं धीरे-धीरे, करेक्ट है? तो अब उनको भरोसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा, उनको लग भरोसा पक्का हो चुका है कि मार्केट में नीचे जाने की पूरी-पूरी संभावना। अब आप जो भी इंडिकेटर यूज़ करते हो, जो प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, वो आप कुछ नहीं करना है, आपको वहाँ पर कॉल सेल करना है। अगर आपको थोड़ा-सा डाउट है, इतने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप ओटीएम सेल करो, 26,000 का सेल करो। पिछली एक्सपायरी का सेल कर दो, अगली एक्सपायरी का सेल कर दो। अभी जो करंट एक्सपायरी चल रही है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो 26,000 का सेल करके बैठो। आपको आराम से इसमें 10-15 पॉइंट ही मिल जाएँगे। कैसे? क्योंकि वो उतना डीके हो जाएगा। अब ये 800 से 26,000 पहुँचने में इसको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? अगर पहुँचता भी है तो आप इसको हेज करो। मान लो आपने 50 का सेल किया है, तो ₹10 का बाय कर लो, तो जा मैक्सिमम लॉस आपका 40 पॉइंट का है। बट अगर मार्केट यहीं-यहीं मर गया और कहीं नहीं गया, क्योंकि ओआई तो यही कह रही है, अगर ओआई जस्ट अपोज़िट हो जाती है, तो आप इस पॉइंट से एग्ज़िट कर जाओ, अपना लॉस बुक कर लो। मान लो अगर पुट राइटर यहाँ 92 हो गए और कॉल राइटिंग 76 हो गई, तो आप एग्ज़िट कर जाओ। तो इस तरीके से आप देखो, सेलर को स्कोप होता है अपने प्रॉफ़िट को लॉक करने का और उसको लॉस को कवर करने का, बट बायर के पास ये सब ऑप्शन नहीं होते हैं। इसलिए तो बाय देखो, सिंपल सी बात है, जो चीज़ सस्ती मिल रही है उसकी क्वालिटी और उसकी कोई गारंटी नहीं होगी, जो महँगी चीज़ होगी उसकी गारंटी होगी ना, सिंपल सी बात है। तो अगर कोई 1 लाख में कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा है या 70,000 में हेज करके खरीद रहा है, तो भाई उसकी तो ज़्यादा गारंटी होगी ना विन की। चाइना का माल कितना चलेगा? चला तो ठीक, नहीं तो चाँद तक बोलते हैं ना, शाम तक या चाँद तक, बट जो असली माल है वो तो फिर उसकी गारंटी होती है ना 2-3 साल की। तो एग्ज़ैक्टली वही सब चीज़ें हैं। देखो, सारी चीज़ें हमारे ना डेली रूटीन से जुड़ी हुई हैं। अगर आपने उस चीज़ को समझ लिया कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएँगी। ठीक है ना? तो ये देखो, मैंने बहुत कोशिश की आपको ऑप्शन चेन समझाने की, और अगर कोई भी डाउट हो, देखिए मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा ये यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं जिस पे ये वीडियो डला हुआ है, मैं लोगों को साइकोलॉजी सही करता हूँ, ठीक है? मैं लोगों की साइकोलॉजी को परफेक्ट करता हूँ, ओके? और इस साइकोलॉजी को परफेक्ट करने के लिए मेरे पास सिंपल सा एक ही तरीका है कि मैंने अपना एक कोर्स बनाया हुआ है, ठीक है? अभी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है मेरे 2 चैनल ऑलरेडी यूट्यूब डिलीट कर चुका है, जिस पे मैं लाइव करता था, तो मैंने लाइव एकदम टोटल बंद कर दिया। मैंने इस चैनल पे कोई लाइव नहीं किया कि वापस से मेरा बंद हो जाए। देखिए, मेरा एक कोर्स है, जिस कोर्स में मैं लोगों को सारी चीज़ें, साइकोलॉजी पे मेरा फ़ोकस रहता है, प्री मार्केट कैसे देखते हैं, मेरा 99% साइकोलॉजी पे फ़ोकस रहता है, क्योंकि देखो क्या होता है, प्रॉफ़िट करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ बैठ के बनाऊँगा और ये लाइफ़ टाइम रहता है। जब तक आप मेरे से कॉन्टैक्ट में रहोगे, जब तक आप खुद मेरे से कॉन्टैक्ट करना बंद नहीं कर दोगे, तब तक ये कोर्स चलता है। और आप जब तक नहीं बोलोगे कि नहीं सर, मेरे को समझ में नहीं आ गया है और मैं अब खुद अपना ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हो।
और मैं फ़ीस रिकवरी भी आपको करवा के देता हूँ, जो भी आपकी फ़ीस रहती है उस टाइम पे। और सिंपल सी बात है कि ये मेरा टारगेट ये है कि भाई मैं आपको 1 महीने, 2 महीने की वैलिडिटी ना दूँ, क्योंकि देखो 1-2 महीने में कोई ना डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर बनता है, 4-5 साल लग जाते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, काम करते रहिए, मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहिए और मैं आपको जब तक सिखाता रहूँगा जब तक आप नहीं सीख जाते हो, ठीक है? और आपकी साइकोलॉजी परफेक्ट नहीं आती। मेरा फुल फ़ोकस साइकोलॉजी पे रहता है, स्ट्रैटेजी सब काम करती हैं, ठीक है? बट हमारी साइकोलॉजी काम नहीं करती है, ओके? तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया हुआ है और बाकी यूट्यूब पे बहुत अच्छे एजुकेशन वीडियो डले हुए हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ एनआईएसएम सर्टिफ़ाइड हूँ और इक्विटी डेरिवेटिव में तो मुझे ऑप्शंस की बहुत अच्छी डिटेल सब पता है। देखो, इसमें मैंने लिखा हुआ है एनआईएसएम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट सर्टिफाइड इक्विटी एंड डेरिवेटिव, ओके? ये 3 साल का होता है। फिर एग्ज़ाम देके इसको क्लियर करना पड़ता है, तो हर 3 साल में मैं अपडेट हो जाता हूँ, ओके? तो इस तरीके से ऑप्शन चेन वर्क करती है, इसमें हमें अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस और लगा लेने चाहिए, तो वो उस पे सोने पे सुहागा हो जाता है, जिसको मैं अक्सर कर ब्रेकर ब्लॉक बोलता हूँ, ठीक है? तो अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार और देखिएगा, इसको डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है? और बाकी अगर अच्छा लगा हो मेरे समझाने का तरीका तो मेरे चैनल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।